नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सोनी और आप देख रहे हैं एमवी इंडिया टीवी चैनल। देश भर के स्कूलों में जहां एक ओर सरकार द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कई गरीब परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो बेहतर मोबाइल है, ना ही रिचार्ज कराने के पैसे। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, वो भी उनके पास नहीं है। प्रदेश स्तर पर संसाधन ना होने की वजह से इससे कई बच्चे वंचित हो रहे हैं। इसी बीच गोंडा से एक अच्छी खबर भी आई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि नीरज तिवारी जैसे कुछ लोग आगे आएं और गरीब लोगों की मदद करें। नीरज तिवारी पेशे से कंप्यूटर शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए सभी संसाधन निःशुल्क व्यवस्था करा रहे हैं। चैनल के रिपोर्टर अवनीश कुमार मिश्रा ने जब शिक्षक से बात की तो उसने बताया, हमारे देश में जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है तब से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद होने की वजह से पूरे देश में बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ गई है। हालांकि इस बीच में सरकार के द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में कई गरीब परिवारों के पास कंप्यूटर भी नहीं है, ना उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ही है। ऐसे में वो बच्चे जिनके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप आदि संसाधन उपस्थित नहीं हैं, वह ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं। इसी बीच जब हमने जिले में ऐसे गरीब परिवारों की समस्याओं को जानने की कोशिश की तो जिले के छपिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा परसा तिवारी में हमें एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनकी प्रशंसा पूरे ब्लॉक में बड़ी तीव्र गति से फैल रही थी। इनकी खासियत ये है कि ये कंप्यूटर अध्यापक हैं और ये घर घर जाकर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं आज लगातार 5 वर्षों से। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है, कैसे ये शिक्षा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं नीरज तिवारी जी। सर, आपका शुभ नाम? माय नेम इज नीरज तिवारी। सर, आप कहाँ पर अध्यापक हैं और आपकी योग्यता क्या है? मैं सर्वधाम इंटर कॉलेज गुड़गांव गोंडा में अध्यापक हूं और मेरी योग्यता PGDCA MA कंप्यूटर साइंस से है। जी सर, आप इस क्षेत्र के बच्चों को किस प्रकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, किस प्रकार आप कंप्यूटर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। पहले मैं बच्चों को गांव-गांव में जाकर बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी देता था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं बच्चों को ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से मैं बच्चों को जानकारी देता हूं और जिन बच्चों को कोई भी समस्याएं होती हैं वो मुझसे संपर्क करते हैं, मेरे घर पे आते हैं पास पड़ोस के। सर, क्या आप जो शिक्षा प्रदान करते हैं गरीब बच्चों को, उसके बदले में आप कुछ शुल्क भी लेते हैं बच्चों से? बिल्कुल नहीं, मैं बच्चों से शुल्क कुछ नहीं लेता हूँ, निःशुल्क है। जी बिल्कुल। तो आपका उद्देश्य जो गरीब परिवार के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा, कंप्यूटर की जानकारी आदि देने की है, तो सर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा ये है क्योंकि ये जो इलाका है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जो बच्चे हैं ये कंप्यूटर में बहुत कम जानकारी रखते थे और मैंने इसको देखा कि जो जानकारी रखते थे बहुत सारी संकटों में ये जहाँ काम करने के लिए जाते थे तो वो स्पष्ट रूप से काम नहीं कर पाते थे और हमारा प्रयास यही रहा कि बच्चों को अच्छी सी अच्छी व्यवस्था, अच्छी सी अच्छे ऑनलाइन के माध्यम से और मौखिक रूप से जाकर बताना और ताकि ऐसे जैसे आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखते हैं और उनको ऑनलाइन पढ़ाई करने में अव्यवस्था होती है और उससे ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान वो ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। सर, आप इसके संदर्भ में जैसा कि आपने बताया कि आप अपने क्षेत्र में ब्लॉक के अंतर्गत सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हैं, तो क्या आप सरकार से भी कुछ गुजारिश करना चाहेंगे इसके संदर्भ में? जी हाँ, मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो गरीब बच्चे हैं
उन पर कंप्यूटर में विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि कभी कोई भी संकट पड़े तो उस संकट से वो निपटने में निपुण हो सके और उन्हें अच्छी से अच्छा जानकारी हो सके, विषम परिस्थितियों में उसका सामना कर सके। जी बिल्कुल, सरकार को भी इनकी गुजारिश पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आज के कुछ समय पहले गांव क्षेत्रों में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाई, ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया होता, या कुछ दिन पहले ही इन लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था कराई गई होती, तो इस संकट की घड़ी में जब विद्यालय से ऑनलाइन क्लास चलाए जाते हैं तो इसमें इनको पढ़ाई से वंचित ना रहना पड़ता। आइए गुरु जी के पास कुछ बच्चे भी उपस्थित हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के समय जब पूरा देश अपने घरों में बंद है तो फिर ये किस कारणवश यहाँ पर उपस्थित है। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मोहित कुमार गुप्ता। मोहित कुमार गुप्ता, आप यहाँ पर किस लिए आते हैं? हम यहाँ पे कंप्यूटर के नॉलेज के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे पास घर पे एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, तो इसीलिए हमको कंप्यूटर में जानकारी के लिए समस्या उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल, तो आप गुरु जी के द्वारा आपको कौन कौन सी शिक्षा कराई जाती है? यहाँ पे हमको इस समय तो हम SSC के लिए आ रहे हैं, वैसे तो सर के पास टैली हो गया और ADC हो गया, बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। तो सर के कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से आप अपने विद्यालय द्वारा पढ़ाई गई ऑनलाइन की पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद में जो हमको जो समस्या होती है उनके सर के घर पे आते हैं। जी बिल्कुल, तो आप लोग यहीं पड़ोस के ही? यस। अच्छा, हाँ, तो आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम पंकज गुप्ता है। सर के द्वारा जो शिक्षा आप लोगों को दी जा रही है, इसके बदले में कुछ शुल्क भी आपसे लिया जाता है? सर आज तक कोई शुल्क नहीं लिया गया, लगभग हम 5 वर्ष से यहाँ पढ़ रहे हैं, जी। आज तक यहाँ पर कोई शुल्क नहीं दिया है। जी बिल्कुल, तो भैया आप यहाँ पड़ोस के रहने वाले हैं? हाँ, हम यहाँ पड़ोस के ही रहने वाले हैं। तो आप लोगों के पास ऐसी क्या समस्या हुई कि लॉकडाउन में जब पूरा देश अपने घरों में बंद है तो आप यहाँ सर के पास पढ़ने आते हैं? कोई समस्या है? सर ना मोबाइल है ना लैपटॉप है, कुछ भी नहीं, तो कैसे पढ़ पाएंगे ऑनलाइन? तो आप लोग अपने स्कूल की से जो ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए उससे वंचित हैं? हाँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़कियाँ भी उपस्थित हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ। आइए हम इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या इनके विद्यालय में जो ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, क्या उसको ये पढ़ाई कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। बेटा आपका नाम क्या है? नव्या तिवारी। आपकी स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है? जी, तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पाती हैं? क्यों? आपके घर पे लैपटॉप, मोबाइल है या नहीं? नहीं है, तो इसके मतलब आप लोग स्कूल द्वारा जो ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है उसको पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार बच्चे गुरु जी के लैपटॉप से और मोबाइल से शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, वैसे इनके विद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन ये सारे बच्चे यहाँ पर मजबूर हैं आने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ लैपटॉप, मोबाइल आदि की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम भी सरकार से गुजारिश करने की कोशिश करेंगे कि नीरज तिवारी जी के इस गुजारिश पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर आज के कुछ दिन पहले इनके बातों पर या इनके जैसे कार्य किए गए होते तो आज हमारे देश के अंदर गरीब परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित ना रहना पड़ता। कैमरामैन कृष्णा के साथ अवनीश कुमार मिश्र, MB इंडिया TV, गोंडा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे कई वीडियो जिन पर हमारी टीम मेहनत करती है उनका हौसला अफजाई होता रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी ऐसी खबर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।